हेलो स्टूडेंट। तो आपका डीएनएस चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपको बीएससी बायो ग्रुप एमजी केवीपी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ था 2020 में उसके क्वेश्चन पेपर का सलूशन कराने जा रहे हैं। तो ये सेट जो है हमारा डी है, जो हम लिए हैं ये सेट डी है बीएससी बायो ग्रुप का। ये पेपर कोड जो है इसका 106 है। तो बीएससी बायो ग्रुप में जो होते हैं वहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस का सलूशन कराएंगे हम इस वीडियो में। अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ या प्रैक्टिस सेट और अन्य स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के थ्रू व्हाट्सएप करके वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप दिए गए नंबर जो डिस्क्रिप्शन डाला गया है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जो रिक्वायर्ड आपको मटेरियल चाहिए और जिस जगह की तैयारी कर रहे हो और जिस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो ये पूरा आप डेटा देंगे, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन के सलूशन को। चलिए देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजनों के कितने वर्ग हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो डी सही है, अर्थात 5। दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है गोदान किस लेखक की कृति है। तो गोदान आप जिंदगी भर से पढ़ते हुए हैं, प्रेमचंद जी की है, तो 2 का डी हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्रकृति का जो सुकुमार कवि है वो सुमित्रानंदन पंत जी, अर्थात तीसरे का बी ऑप्शन सही है। नंबर 4 क्या है कि मालवी हिंदी की किस वर्ग की उपभाषा या बोली है। तो चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी सही है, राजस्थानी हिंदी। नंबर 5 क्या कहा जा रहा है नववर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, दंत। तो छठा क्वेश्चन हमारे सामने है समवन एबल टू यूज बोथ हैंड्स। समवन एबल टू यूज बोथ हैंड्स। तो छठे का ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, एम्बी डेक्स्ट्रॉस। नंबर 7 देखते हैं क्या है चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड लिबर्टी। तो लिबर्टी का 7th का बी हो जाएगा स्लेवरी। नंबर 8 वन हु लव्स बुक। तो 8वें का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिब्लियोफाइल। नंबर 9 क्योर फॉर ऑल डिजीज। तो 9 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नंबर 10 की बात करते हैं द कंपनी लेट मी डट 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 खाली स्थान है टाइम ऑफ वर्क। तो 10वें में जो सही वर्ब भरना है हमको वो हो जाएगा ए, टेक। नंबर 11 की बात करते हैं उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो उष्मा माने हीट, हीट की जो इकाई नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, र्यूमर। र्यूमर पैमाना जो है उष्मा की नहीं है। नंबर 12 की बात करते हैं कहा जा रहा है एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में किसकी होती है। तो 12 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इथाइल मर्केप्टन, जिसको C2H5HS उसको एथिल मर्केप्टन बोला जाता है या एथिल थायो एल्कोहल भी बोलते हैं, ये उसी को ही। अब चलते हैं 13वें नंबर के क्वेश्चन पे। 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फलों के मीठे स्वाद का कारण है। तो फलों के जो मीठे स्वाद का कारण है वो है फ्रक्टोज। 13 का डी ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 14 क्या कर रहा है नीचे 2 कथन दिए हैं, कथन ए और उसी का कारण दिया है आर वाला। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है और कारण आर जो दिया है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। अब इसमें से आपको जो दिया गया है ऑप्शन वो कौन सा सही है वो देखना है। तो 14 का जो ऑप्शन ए आपका सही होगा। नंबर 15 क्वेश्चन क्या करा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ शाकनाशी है। तो 15 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका
डी सही है, अर्थात ब्यूटाक्लोर। नंबर 16 कह रहा है लाई फाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 16वें का जो ऑप्शन है वो भी आपका डी ही सही है, वो है यह ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा संचालित है। नंबर 17 क्या करा है जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो जीवाणु भोजियों के संबंध में देखिए इसका पूरा ऑप्शन आ नहीं पा रहा है, तो उसको हम ले चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, देखिए क्या होगा। तो देखिए क्या कर रहा है 17 का जो आंसर है वो हमारा सी सही। इसमें देखिए पहला जो करा है इसका आंसर सी सही होगा। पहला जो करा है जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। नंबर 2 जीवाणु भोजी या आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। तो 17वें का जो आंसर है आपका वो सी सही है हमारा, 1 तथा 2 दोनों। नंबर 18 क्या कर रहा है क्वेश्चन मैथ का है 25 माइनस के माइनस 8, 23 माइनस आई माइनस 11, कॉमा 21 माइनस जी माइनस 14, 19 माइनस ई माइनस 17। इसमें जो सॉल्व करने पे हमारा सोल्यूशन आया है वो 18 का आया है सी, 17 सी 20। 19 करा लुप्त संख्या बताइए, तो इसमें जो लुप्त संख्या बताना है 19 का उसका आंसर हो जाएगा बी 8। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है 6 स्टार 4 स्टार 9 स्टार 15। इसमें जो 20 का ऑप्शन है कौन सा सही नहीं है, 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया गया है अब हमको बताना है कि किसका किससे संबंध है 21 क्वेश्चन में। बाणा शुअर, साला, साला किसके लिए होती है, तो साला जो है वो गाय के लिए होती है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है गौशाला। तो 21 हो गया। अब देखते हैं 22 क्वेश्चन का आंसर। देखिए नंबर 22 क्वेश्चन कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी। तो 22 नंबर का जो आंसर है वो बी है, सरोजनी नायडू। नंबर 23 देखिए क्या क्वेश्चन 1891 के हिंदू विवाह अधिनियम की स्वीकृति को पूरा कराने में निम्नलिखित में से कौन सहायक था। तो 23 नंबर जो है उसका ऑप्शन ए सही है, बेहराम जी मालाबारी। नंबर 24 देखिए भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाले चैत्र यात्रा उत्सव को कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जरूरी उपाय के रूप में रद्द कर दिया गया। तो 24 का जो आंसर है वो सी सही है, वो है हमारा ओडिशा। 25 देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्नलिखित में किस रेडियोधर्मी तत्व के भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो रेडियो एक्टिव के विषय में आप लोग जान रहे हैं। तो 25 का जो बी है वो है थोरियम। थोरियम बहुत मात्रा में भारत में पाया जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं जिससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, वो सब रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। तो 25 का बी हो जाएगा थोरियम। 26 क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र सरकार का गैर योजना का अंग नहीं है। तो 26 जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर डी सही है, वो है हमारा विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन। अब नंबर 27 क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखिए नंबर 27 क्वेश्चन क्या कर रहा है भारत के किस राज्य ने गांवों के उत्थान के लिए गांव अनुश्रवण परियोजना का शुभारंभ किया है। तो 27 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी हरियाणा। ठीक, अब 28 क्वेश्चन है दुर्भिक्ष से राहत देने के लिए सुझावों हेतु मैकडोनेल आयोग किसके द्वारा नियुक्त किया गया था। तो 28 जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमारा डी सही है, लॉर्ड कर्जन। 29 क्वेश्चन क्या करा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो 29 का जो है वो आपका ऑप्शन ए सही है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नंबर 30 क्वेश्चन करा है भारत में अति वृहद ऊर्जा संयंत्र है। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, कोयला आधारित है। नंबर 31 देखिए
पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं? तो 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी, म्यांमार से। 32 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? तो 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी, बदगा। अब चलते हैं नंबर 33 पे। तो देखिए नंबर 33 क्या कर रहा है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है। तो नंबर 23 का जो आंसर है 33 का, वो हमारा ए सही है। वो है आपका पेट्रोलियम उत्पादों का संग्रहण। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है 136 संबंधे 469 समानुपाते 247 संबंधे, वहाँ पे क्या भरा जाएगा? 24 का जब आप सलूशन करेंगे तो बी आंसर आएगा 358। नंबर 35 क्या करा है, डी संबंधे 10 समानुपाते एच आई। तो 35 का जो आंसर है, 35 का आंसर हमारा सी आएगा, 36। और 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है तो बी का ई के साथ क्या संबंध है? देखिए रिलेशन का क्वेश्चन है। 36 का आंसर जो आएगा वो आएगा ए, भाभी। नंबर 37 क्या कर रहा है, ए सी ई जी संबंधे यस यू डब्ल्यू वाई समानुपाते बी डी एफ एच। तो 37 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए सही है, टी वी जेड एक्स। नंबर 38 क्या करा है क्वेश्चन, एक घन की दो स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर यह पता करिए कि अंक 4 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। दो स्थिति दिया गया है तो आपको यह पता करना है कि अंक जो 4 लिखा गया है उसके सामने कौन सा अंक आएगा। तो 38 का जो आंसर है वो बी सही है, वो 2 आएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन के अंदर। तो देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 341 छोटे ब्रैकेट में 16, फिर 521, फिर 613 छोटे ब्रैकेट में 25, 816, फिर 452 छोटे ब्रैकेट में खाली स्थान क्वेश्चन मार्क का दिया गया है 326। तो इसमें क्या भरा जाएगा, 39 का आंसर बी होगा, 22। नंबर 40, ए बी ई संबंधे 8 समानुपाते के एल ओ। 40 का जो आंसर है वो ए सही है, 37। 41 नंबर क्या है, 6 संबंधी 11 समानुपाते 11। तो 41 का आंसर जो है वो सी सही है, 20। नंबर 42 क्या है, 5 संबंधी 27 समानुपाते 9 संबंधे क्या भरा जाएगा? तो 42 का जो भरा जाएगा वहाँ पे वो डी भरा जाएगा, 18। 43 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, यन अपान ए सी संबंधे यन अपान ए डी संबंधे ओ अपान ए ई। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, पी अपान ए एफ। अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि 44 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा। 44 नंबर देखते हैं कि किसी कूट भाषा में पी ए एल ई को 2 1 3 4 लिखा जाता है, अर्थ को 4 1 5 9 0 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पर्ल को कैसे लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 44 का जो आंसर होगा वो बी सही होगा, 24 153। अब चलते हैं नंबर 45 पे देखते हैं। तो देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं, दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बना सकते हैं, उसको चुनिए। तो 45 का जो आंसर है वो ए सही है, इंटीग्रल शब्द है, इंटीग्रल का प्रयोग करके ये हम जो नहीं बना सकते हैं। इन पहला आंसर। 46 नंबर क्या है, राजू अपनी उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किमी चला, वहाँ से वह 90 अंश दक्षिणावर्त घूमा और 2 किमी चला, वहाँ से वह 90 अंश दक्षिणावर्त घूमा और 2 किमी चला, तब वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा?
तो 46 नंबर का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा बी सही, वह उत्तर पूर्व प्रदेश। नंबर 47 क्या है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4 संबंधी 9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर से लगा दीजिएगा, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। तो उनके वेगों का जो अनुपात है वो हो जाएगा बी, 2 संबंधी 3। ई डीजल एक एथनॉल मिश्रित डीजल ईंधन है जिसे बनाने के लिए सामान्य डीजल में एथेनॉल का प्रतिशत होता है। तो 48 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए हो जाएगा, 7.70। नंबर 49 देखिए, वायु में रखे जाने पर लिक्विड में से कौन सा तत्व अंधेरे में दीप्ति उत्पन्न करता है। तो 49 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सी, श्वेत फास्फोरस, इसको वाइट फास्फोरस भी बोलते हैं। अब नंबर 50 चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या होगा इसका। देखिए नंबर 50 देखते हैं, कि लिक्विड में कौन सा कार्बनिक पदार्थ कीटनाशी है। तो 50 का आंसर जो है वह सही हो जाएगा ए, लिंडेन। 51 क्या करा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो 51 का आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। नंबर 52 क्या है, पश्चिमी गोलार्ध में लिक्विड में किस रोग के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ओजोन परत के छिद्र हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, त्वचीय कैंसर। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं हो पाता है। तो 53 नंबर जो है वो उसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वह है सेलुलोस। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी तो क्या हो जाएगा, उसके में क्या चेंज होगा। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो है उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। नंबर 55 क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। नंबर 55 क्वेश्चन कर रहा है कि बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तो 55 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पॉलीकार्बोनेट। 56 क्या है, साधारण नमक में रासायनिक यौगिक होता है। तो 56 नंबर जो है उसका आंसर हो जाएगा डी, सोडियम क्लोराइड। 57 क्या है, मानव शरीर में क्रोमोजोम युग्मों की संख्या है। तो 57 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 23। 58 नंबर क्या है, माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त की जाती है। 58 नंबर जो क्वेश्चन है माइक्रोवेव ओवन, तो इसमें जो प्रयुक्त की जाने वाली है सी है, बहुत कम तरंग दैर्ध्य की रेडियो तरंगे। नंबर 59 क्या है, कि सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो रूपांतरित करती है। तो 59 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नंबर 60, भारी जल होता है, भारी जल का सूत्र आप लोग जानते हैं D2O कहते हैं। तो 60 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर डी हो जाएगा, वो ड्यूटीरियम ऑक्साइड बोलते हैं उसको। 61 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। चालक माने समझते ही होंगे आप लोग, तो वो है आपका पारा, 61 का बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हुए, किसके कारण दिखाई देता है भैया, प्रकीर्णन साहब। तो 62 का सी हो जाएगा। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ये भी आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स, तो जानते होंगे। वो साहब काम करते हैं संवेग के, तो इसका आंसर हो जाएगा रैखिक संवेग अर्थात सी। नंबर 64 क्या करा है, नाभिकीय अवशेष प्रबंधन के संदर्भ में सुविधाओं को उनके स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। तो 64 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ए। 65 नंबर करा, ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है। तो ओजोन परत आप जानते हैं किन विकिरणों को रोकती है। 65 का आंसर हो जाएगा डी,
परावैंगनी विकिरण को। 66 क्या करा है, एक मकान में दो बल्बों में से एक बल्ब दूसरे से अधिक रोशनी देता है, इन दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो 66 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, मंद रोशनी वाले बल्ब में। अब 67 नंबर देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है 67, खाद्य पदार्थों को परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। 67 का जो आंसर है वो बी सही है, सोडियम बेंजोएट। 68 क्या है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला कृत्रिम उपग्रह गिरता नहीं, इस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। तो 68 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर डी सही है, इनकी गति हेतु आवश्यक गतिवृद्धि प्रदान करता है। 59 क्या है, समताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण से खतरा बढ़ जाता है। तो 69 का जो आंसर है वो सी सही है, चर्म कैंसर का। नंबर 70 क्या है, निम्न श्वासित वैज्ञानिक शोध संस्थानों को उनके स्थान के साथ सुमेलित करिए। तो 70 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका आंसर सी सही है। 71 नंबर देखते हैं क्या है क्वेश्चन, उसका आंसर करते हैं फिर। तो 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि। इसका आंसर सी है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। आप लोग पढ़े होंगे सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम वगैरह, तो आप जानते होंगे। तो पेंडुलम तो देखे ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं देखे होंगे। वेव एंड ऑक्सीलेशन चैप्टर है, आप पढ़े होंगे 11th में। चलते हैं 72 क्वेश्चन पे। भारत का डीएनए अंगुली छाप केंद्र स्थित है। तो भारत का जो डीएनए अंगुली छाप केंद्र स्थित है वो आपका हैदराबाद में, अर्थात डी ऑप्शन सही है। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए था, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 73 का आंसर जो है आपका सी सही है। 74 का रहा है, किसी व्यक्ति के आधार कार्ड बनवाने में किन बायोमेट्रिक सूचकांकों को प्रयुक्त करते हैं। तो 74 नंबर आप जानते हैं सी, पुतली और अंगुली के निशान। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है, कि कौन आदमी झूठ बोल रहा है, कौन मजा ले रहा है। तो 75 का आंसर है सी, पॉलीग्राफ। अब चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। 76 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं के दाने में पाया जाने वाला प्रोटीन है। 76 नंबर का ऑप्शन सी सही है, ग्लूटेनिन। 77 नंबर, न्यूक्लियस में कौन सा सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है। तो 77 का ऑप्शन सी सही है, मेथियोनिन। 78 नंबर क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े दूरदर्शी 30 मीटर के निर्माण हेतु 5 देश अपना योगदान दे रहे हैं, वे देश हैं। तो 78 का जो आंसर है वो सी सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है, ईश्वरीय कण है। तो ईश्वरीय कण जो है वो आपका सी है, हिग्स बोसान कण। 80 नंबर, न्यूक्लियस में किसको हास्य गैस कहते हैं। तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड, 80 का ए है। 81 का रहा है, लाल शैवाल में अर्धसूत्री विभाजन का स्थान है। तो 81 का ए है, स्पोरेंजियम। अब चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पे। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। तो वो है आपका सी, ऑफियोग्लोसम में। 83, परागकोश का संवर्धन प्रथम प्रकाशित किया गया। 83 का आंसर है वो सी सही है आपका, गुहा था महेश्वरी द्वारा। 84, निम्नलिखित में किसकी प्रकृति एनेका क्रागाइनस है। तो 84 का ऑप्शन जो है वो बी सही है, पेलिया। 85 नंबर, सूक्ष्म जीवी के हाइप्लांटिक जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो 85 नंबर का जो ऑप्शन ए सही है, जाइगोट में। 86 नंबर, युग्म कोदभिद कोशिका में एक अकेले क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति निम्नलिखित में किस ब्रायोफाइट का लक्षण है। 86 नंबर जो है आपका वो डी सही है, एनेस एने एंथोसिरोस। 87 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में किसमें निमैटोडांटस पेरिस्टोम पाया जाता है। 87 नंबर का ऑप्शन जो है आपका सी सही है, पोगोनेटेम में। अब चलते हैं नंबर 88, देखते हैं क्या है आंसर।
तो देखिए 88 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में किस पादप से पॉलीसाइक्लिक स्टील पाया जाता है? तो 88 का जो आंसर है वो ए सही है, मैटोनिया में। नंबर 89 देखिए, सिलय जिनेला में नर युग्मक होते हैं, तो इसका आंसर सी सही है, द्विक सांभी। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, टिटनेस रोग उत्पन्न होता है, तो 90 नंबर का ऑप्शन जो है वो डी सही है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से। नंबर 91 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा फफूंद मतिभ्रम पैदा करने वाला होता है? तो 91 का जो आंसर है वो ए सही है, अमानिता मस्केरिया। नंबर 92 देखिए, एक कवक जो जिबरेलिन की खोज से संबंधित है, तो 92 नंबर जो आंसर है वो डी सही है, फ्यूजेरियम मोनोलीफार्मी है। नंबर 93 देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो 93 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए सही है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक दवा आती है मार्केट में, आप जानते होंगे। चलते हैं नंबर 94 क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यदि साइकस में सोमैटिक गुणसूत्रों की संख्या 2n हो तो भ्रूणपोष कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो 94 जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा सी 3n, सी नंबर। नंबर 95 देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कैल्शियम की आवश्यकता नहीं दर्शाई गई है, तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा डी, जिम्नोस्पर्म के लिए। नंबर 96 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 96 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी डी ही सही है, फ्यूजेरियम स्पोरोडोकियम उत्पन्न करता है। नंबर 97, निम्नलिखित में कौन सल्फर बैक्टीरियम है? तो नंबर 97 क्या है, 97 का ऑप्शन बी सही है, क्लास्ट्रीडियम। नंबर 98, चाय पर लाल कीट रोग का कारक है, तो 98 का जो ऑप्शन है वो बी सही है, शैवाल। 99 क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद 100 क्या होगा उसको। तो 99 क्वेश्चन क्या करा है, पत्ती पर जीवाणुवीय ग्रंथि जो डाइनत्रजन स्थिरीकरण की क्षमता रखता है में पाया जाता है, तो 99 का जो आंसर है वो डी सही है, वो है क्लेबसिएला। 100 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 100 का जो आंसर है वो डी सही है, गैस्ट्रिन, रक्तचाप का नियमन, ये सही नहीं है। तो ये रहा आपका MGKVP अर्थात महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के BSc बायो का 100 क्वेश्चंस का सलूशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चलते हैं, हम अब मिलेंगे नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।